अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस लेक्चर के अंदर हम मैथमेटिक्स एफएससी सेकंड थर्ड चैप्टर डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। 3.1 के इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 1 में हमने एवरेज रेट ऑफ चेंज की डेफिनेशन पढ़ी। अब आपसे डिमांड करते हैं फाइंड द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ओवर द इंडिकेटेड इंटरवल। यानी जो फार्मूला आपने ड्राइव किया उस मेथड से भी आप क्या करेंगे, इसका एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालेंगे। और आपने फार्मूला ड्राइव किया था कि आपका एवरेज रेट ऑफ चेंज इक्वल होता है एवरेज रेट ऑफ चेंज, जो कि इक्वल होता है डेल वाई ओवर डेल एक्स के, यानी वाई के अंदर चेंज डिवाइड बाय एक्स के अंदर चेंज। वो आपके पास इक्वल होता है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय डेल एक्स। ये क्वेश्चन नंबर इसको मैं 1 कहता हूँ। इस फार्मूले में जितनी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं पहले वो पूरी करती हैं। सबसे पहले एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस 4, उसने खुद दी हुई। वह तसरुफ कौन है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स की कीमत। तो आप सबसे पहले एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स की कीमत निकालें। तो एफ ऑफ एक्स अगर इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस 4 के, तो आपके पास क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स बराबर होगा कि आप x की जगह x प्लस डेल एक्स, यहाँ भी x की जगह लिखेंगे x प्लस डेल एक्स, ऊपर स्क्वायर उसी तरह से प्लस 4 उसी तरह से। फिर आपके पास फार्मूला होता है जी a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसे आप लिखा करते हैं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। अगर आपके पास a की जगह क्या होगा, x होगा, तो यहाँ भी x का स्क्वायर होगा, यहाँ 2 इंटू ए नहीं x होगा। और इसी तरह अगर b की जगह डेल x होगा, जिस तरह मेरे पास क्वेश्चन में आ गया x प्लस डेल एक्स होल स्क्वायर, तो यहाँ भी b की जगह होगा डेल x का स्क्वायर, यहाँ भी b की जगह होगा डेल x। या आप लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स इंटू डेल एक्स को लिख सकते हैं 2x डॉट डेल एक्स। तो आपके पास x प्लस डेल एक्स होल स्क्वायर अकॉर्डिंग टू फार्मूला इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू डेल एक्स। तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा जी एफ ऑफ x प्लस डेल एक्स की कीमत आएगी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, मीन ए मतलब x, बी का मतलब डेल x, और प्लस 4 उसी तरह से। ये आपने तमाम चीज़ें पूरी कर दी। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स भी निकाल दिया। एफ ऑफ एक्स का आपको पहले से पता था, उठा के क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करें। अब देखेंगे सो 1 बिकम आपके पास क्या बन जाएगी, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स की कीमत है एक्स का स्क्वायर प्लस डेल एक्स का स्क्वायर प्लस 2x डॉट डेल्टा एक्स प्लस 4 माइनस एफ ऑफ एक्स का मतलब एफ ऑफ एक्स की तमाम टर्म के साथ माइनस आ जाएगा। इस पीछे वाले माइनस का मतलब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस 4 क्या हो जाएगा, माइनस 4 डिवाइड बाय ये डेल्टा एक्स उसी तरह से। अब जिसके साथ डेल्टा एक्स नहीं होगा वो लाजमी कटेगा। जिस तरह एक्स स्क्वायर है तो माइनस एक्स स्क्वायर मौजूद है इसके लिए, प्लस 4 के लिए माइनस 4 मौजूद है, इसके साथ डेल्टा एक्स, इसके साथ भी डेल्टा एक्स, ये नहीं कटेंगे। आपके पास बच जाएगा जी डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स की कीमत आएगी इक्वल टू डेल्टा एक्स का स्क्वायर, यहीं से लिख सकते हैं डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 2x डॉट डेल्टा एक्स, यानी ये दो बच जाएंगे। और डिवाइड में कौन बचेगा, डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। ऊपर दोनों से डेल्टा एक्स क्या आता है, आपके पास कॉमन आता है। अगर आप डेल्टा एक्स को कॉमन लेंगे तो डेल्टा एक्स की पावर कम होके 2 से 1 हो जाएगी, 2x डॉट डेल्टा एक्स कॉमन चला जाएगा और डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आपको डी वाई ओवर डी एक्स मिलेगा, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स मिलेगा, एक्स डेल्टा एक्स प्लस 2x। अब आपको गिवन है कि x की वैल्यू कौन सी है, 2 है, और डेल्टा x की वैल्यू आपके पास क्या आएगी कि x2 में से x1 को निकालेंगे, यानी डेल्टा x यहीं से अगर आप निकालें तो वो बराबर होगा x2 माइनस x1। तो ये आपका x1 है और ये x2, 3 माइनस 2, तो डेल्टा x की वैल्यू आपके पास कितनी आती है, 1 आ जाती है।
और x आप हमेशा इनिशियल वाला यूज़ करेंगे क्योंकि आप स्टार्ट ही x से यूज करते हैं, तो वो x आपका कौन सा x होता है, स्टार्ट वाला x होगा। तो आप x को 2 पुट करेंगे इनिशियल x, और डेल्टा x की जगह क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर दें, तो आपको मिलेगा यूजिंग डेल्टा x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2। तो आपको डेल्टा y और डेल्टा x की कीमत मिलेगी। डेल्टा x की जगह 1 लिख दिया, 2 मल्टीप्लाई विद x की जगह आप 2 लिख देंगे, आपको मिलेगा 1 प्लस 2 2 आर 4, 1 प्लस 4 कितना होता है 5, तो डेल्टा y और डेल्टा x की कीमत मिल जाएगी आपको 5। ये पहला मेथड था। जो एक और मेथड से भी आप इसको कर सकते हैं कि अगर आपके पास f ऑफ x इज इक्वल टू, सेकेंड मेथड आपके पास है, तो ये आपके पास डेल्टा y और डेल्टा x पहले मेथड से बाय फार्मूला स्लोप ऑफ सेकंड लाइन आपने निकाल दिया, जिसको आप एवरेज रेट ऑफ चेंज कहते हैं। अब सेकंड मेथड, अगर f ऑफ x इक्वल है किसके, x स्क्वायर प्लस 4 के, तो x1 क्या है आपके पास 2 है, और x2 आपके पास कितना है 3 है, तो आप लिख सकते हैं f ऑफ x1 बराबर होगा, x1 की वैल्यू आपके पास क्या है 2 का स्क्वायर प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस 4 कितना हो जाएगा 8, जिसे आप y1 भी कह सकते हैं। f ऑफ x1 मतलब y1 आपका 8 आ गया। इसी तरह x की जगह आप 2 पुट करें, x2 पुट करें, और यहाँ x2 की वैल्यू कितनी है 3, तो x2 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 कितना होता है 13 होता है। इस तरह आपको f ऑफ x2 y2 कितना मिल गया 13, क्योंकि आपने निकालना क्या है, डेल्टा y और डेल्टा x मालूम करना है। तो डेल्टा y मीन y2 माइनस y1, और x डेल्टा x मतलब x2 में से x1 को माइनस कर दें, दोनों वैल्यूज आप पुट कर दें। y2 आपके पास 13 है और y1 आपके पास कितना है 8, और डिवाइड बाय x2 आपके पास 3 है और x1 कितना है 2, 13 में से 8 माइनस किए 5, 3 में से 2 माइनस किए 1, आपको डेल्टा y और डेल्टा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 डिवाइड बाय 1 5। देखिए इस तरह भी आंसर आपके पास 5 ही आता है। आपको जो मेथड आसान करने लगे उससे करेंगे। ये एवरेज रेट ऑफ चेंज बाय डेफिनेशन है, और ये आपके पास, खैर ये भी आपके पास चेंज स्लोप ही है इनके पास, चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन x, तो आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। बी पार्ट इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 3x। सबसे पहले बाय डेफिनेशन हम करेंगे इसको। बाय डेफिनेशन आपके पास क्या होगा, बाय डेफिनेशन एवरेज रेट ऑफ चेंज मीन डेल्टा y और डेल्टा x इक्वल होगा किसके, f ऑफ x प्लस डेल x माइनस एफ ऑफ x डिवाइड बाय डेल x। एफ ऑफ x y मतलब y, या आज की जगह आप लिख सकते हैं f ऑफ x, फंक्शन विद वेरिएबल x, या y आपके पास इसका डिपेंडेंट वेरिएबल x के इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 3x, और x आपके पास वेरी करता है -3 से लेकर 3 तक, x फ्रॉम -3 से लेकर टू 3 तक। तो यहीं से अगर आप डेल्टा x की वैल्यू निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। डेल्टा x किसके इक्वल होगा, x2 माइनस x1, यानी फाइनल x माइनस इनिशियल x, x1 ये और x2 ये, आपके पास x2 की वैल्यू 3 माइनस ये वाला, और x1 की कीमत -3, जो आगे जाके 3 प्लस 3 बनेगा, माइनस माइनस प्लस 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। डेल्टा x की कीमत आप 6 भी यूज कर सकते हैं। अब आप फार्मूले में चीज़ों को पूरा करें, आप एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स को पहले निकाल दें और उसकी वैल्यू को यहाँ पे यूज कर लें। आपके पास एफ ऑफ एक्स इक्वल है किसके, एक्स का स्क्वायर प्लस 1 बाई 3x हो जाएगा। देखिए आपके पास एफ ऑफ एक्स इक्वल है एक्स का स्क्वायर प्लस 1 बाई 3 मल्टीप्लाई विद एक्स। अगर यहाँ मैं x की जगह क्या लिख दूंगा, x प्लस डेल एक्स, यहाँ भी आप x की जगह क्या लिखेंगे, x प्लस डेल एक्स, इस x की जगह आप भी क्या लिखेंगे, x प्लस डेल एक्स। इस तरह आपको f ऑफ x प्लस डेल एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। आपके पास मिलेगा f ऑफ x प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू,
यहाँ आपके पास उसी तरह फार्मूला खोलेगा पिछले पार्ट की तरह, ए का स्क्वायर यानी ए की जगह एक्स है प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। तो आपने ए प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला खोल दिया और 1/3 दोनों के साथ आ जाएगा, एक्स के साथ भी और डेल एक्स के साथ भी, प्लस 1/3 डेल एक्स आ जाएगा। फार्मूले में यूज करें इसको। अगर मैं 1 का नाम देता हूं सो 1 बिकम्स, क्या बन जाएगी, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स की कीमत है जी एक्स का स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 2x डॉट डेल्टा एक्स प्लस 1/3 एक्स प्लस 1/3 डेल्टा एक्स। आगे माइनस एफ ऑफ एक्स का मतलब है आप एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे और सब के साइन को चेंज करेंगे इस माइनस की वजह से। तो आप प्लस एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स स्क्वायर डायरेक्टली लिखते हैं, प्लस 1/3 एक्स को माइनस 1/3 एक्स लिखते हैं, और डिवाइडेड बाय कौन है, बस डिवाइड बाय डेल एक्स। अब क्या होगा, जिसके साथ डेल एक्स नहीं होगा वो लाजमन कैंसिल होगा, जिस तरह प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल। इसी तरह से इसके साथ डेल है नहीं कैंसिल होगा, 2x डॉट एक्स नहीं कैंसिल होगा, 1/3 एक्स माइनस 1/3 एक्स कैंसिल हो जाएंगे। जो जिसमें डेल एक्स नहीं होगा वो लाजमी कैंसिल होगा। अब बचेगा डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से बच जाएगा डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2x डॉट डेल एक्स प्लस 1/3 डेल एक्स और डिवाइड बाय आपके पास क्या है, डेल एक्स हो जाएगा। अब जहां कहीं भी आपको x, दोनों सब में से डेल एक्स क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। आप डेल एक्स को कॉमन लेंगे तो देखें डेल एक्स की पावर 2 से कम होकर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसी तरह से प्लस डेल 2x डॉट डेल एक्स, तो डेल एक्स कॉमन बच चला जाएगा, सिर्फ 2x रह जाएगा। और इसी तरह 1/3 डेल एक्स कॉमन चला जाएगा तो सिर्फ 1/3 बच जाएगा। तो आपके पास डेल एक्स कॉमन गया तो सिर्फ एक पावर बच गई, 2x से डेल एक्स चला गया, 2x बच गया, डेल एक्स कॉमन चला गया तो 1/3 बच गया। और डिवाइड बाय क्या है, डेल एक्स। उसी तरह से अब डेल एक्स के साथ क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तो आपको क्या बच गया, डेल वाई और डेल एक्स मीन एवरेज रेट ऑफ चेंज, डेल एक्स प्लस 2x प्लस 1/3। आप वैल्यूज पुट करें जी, डेल एक्स की जगह आप क्या लिख सकते हैं 6, एक्स की जगह आप हमेशा इनिशियल वैल्यू यूज करेंगे -3, तो आपको मिलेगा जी यूजिंग डेल एक्स इज इक्वल टू 6, जो आपने x2 में से x1 निकाल के मालूम किया, x1 की जगह आप x की जगह क्या पुट करेंगे -3, तो आपको मिलेगा डेल वाई और डेल एक्स इज इक्वल टू, डेल एक्स की कीमत आपके पास 6 है, प्लस 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है -3 और प्लस 1/3, तो आपको मिलेगा जी 6 प्लस माइनस माइनस 2 3 जार 6 प्लस 1/3, -6 प्लस 6 क्या हुए, कैंसिल हुए। डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई 1/3। तो आपने डेल्टा एक्स को मालूम कर, एवरेज रेट ऑफ चेंज को मालूम कर लिया बाय डेफिनेशन। इसका एक अल्टरनेटिव मेथड भी है, मेथड सेकंड से भी इसको हल करेंगे जी। अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स इक्वल है किसके, एक्स का स्क्वायर प्लस 1/3 एक्स पर, तो आपके पास पहली वैल्यू जो x1 जिसको मैंने कहा एट x1 इज इक्वल टू -3, एफ ऑफ x1 इक्वल होगा, x1 का मतलब 3 तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1/3 इंटू -3, तो आपको मिलेगा माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, 3 से कैंसिल, प्लस इंटू माइनस -1 हो जाएगा, 9 - 1 आपको कितना मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा, और एफ ऑफ x1 का मतलब आपको y1 मिलता है। इसी तरह एफ ऑफ x2 अगर आप करेंगे तो एफ ऑफ x2 का मतलब यहाँ x2 की वैल्यू आपके पास कितनी है, एट x2 आपके पास कितने हैं, वो 3 है, यहाँ आपके पास 3 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 1/3 इंटू 3 से आपके पास कैंसिल हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस 1 आपके पास 9 + 1 कितना हो जाएगा 10, जिसको मैं अगर एफ ऑफ x2 है तो उसको मैं y2 बोल सकता हूँ। फिर डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स की कीमत होती है
चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन y होता है y2 माइनस y1 और चेंज इन x होता है x2 माइनस x1। तो y2 माइनस y1, तो y2 की वैल्यू 10 है, माइनस y1 की वैल्यू आपके पास कितनी आई हुई है, 8 आई हुई है। डिवाइड बाय x2 माइनस x1 मतलब x2 की वैल्यू आपके पास 3 है, माइनस x1 की वैल्यू आपके पास कितनी है, -3। आपके पास हो जाएगा 10 माइनस 8 2 हो जाएगा और 3 माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। आपको मिलेगा 2 डिवाइड बाई 6, दोनों 3 प्लस 3 6 हो गए। 2 1 2 2 3 6, तो आपको डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स इस केस में कितना मिलता है, 1 डिवाइड बाई 3। वहाँ भी आपको कितना मिला था, 1/3, यहाँ भी आपके पास 1/3। तो आप इन दोनों में से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं।